प्रेम से बोलो राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री वृंदावन धाम में गौ माता की सेवा करने का यह जो स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ठाकुर जी ने स्वयं चुना है इस सेवा के लिए, जो अपनी कमाई का कुछ अंश इस सेवा में लगा पा रहे हैं। परमात्मा की जब अनन्य कृपा होती है तब जाकर व्यक्ति कोई धर्म, कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, भजन कर पाता है। परमात्मा की कृपा के बिना वो व्यक्ति कर ही नहीं पाता। परंतु ऐसा ना हो कि हम ये ही बहाना लेते रहे कि परमात्मा की कृपा होगी तभी बिहारी जी जाएंगे, जब बुलावा होगा तभी हम वृंदावन जाएंगे। ऐसा नहीं। मुझे बताइए कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे से, अपने पुत्र से, अपनी संतान से ना मिलना चाहिए। मुझे यही एक सोच आता है कि हमारी संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में दो की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही है। पहला गौ माता और दूसरा माता पिता। इनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। वृंदावन में मैं देख रहा हूँ, भारतवर्ष में तीर्थों में मैं जाकर देखता हूँ, हर जगह गौ माता कूड़े में खा रही है, कचरा खा रही है, गंदगी खा रही है। वो गौ माता जिसको भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, वो गौ माता जो हमें दूध देती है, वो गौ माता जो हमारे घर का पालन पोषण करती है, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। वो आज गलियों में कचरा खा रही है, गंदगी खा रही है, कूड़ा खा रही है। सबसे सोचनीय बात है, जिस गौ माता में हम कहते हैं 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसके दूध में स्वर्ण धातु है, जिसके गौमूत्र को हम पान करते हैं तो हमारी कब्ज दूर होती है। मैंने काफी समय तक गौमूत्र का पान किया है। पंचगव्य बनाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है, जिसके उपले से ही हवन किया जाता है, जिसके गौ के दूध, दही, घी, तीन चीजें और शक्कर और शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। वो गौ माता आज दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गौ माता को पालना छोड़ दिया है। हमने गौ माता को छोड़कर हमने अपने घरों में कुत्ते रखना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। गौ माता की जो श्वासें निकलती है ना, उससे वातावरण शुद्ध होता है। जिस प्रकार हम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां बाहर नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं, ऐसे ही हम ये जीवित गौ माता के कान में अगर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो मनोकामना सीधे भगवान श्री कृष्ण को पहुंचती है। वो कैसे? वो इस तरह से, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने ले जाते हैं, बच्चों के लिए कुरकुरे ले जाते हैं, टॉफियाँ ले जाते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जैसे बच्चा खुश होता है तो बच्चे के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। देखो हमारे बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम गौ माता को लोई देते हैं, एक रोटी निकाल कर देते हैं, गौ ग्रास देते हैं, गौ को चारा देते हैं, हरे पालक खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता गौ माता में है, और इस चीज को हम भूल रहे हैं। इसीलिए हमारे घर में रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता जिस घर में रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि गौ के गोबर में ही लक्ष्मी का वास है। इसीलिए तो हम दीपावली, होली, पवित्र नवरात्रि त्योहारों पे गोबर से लेप करते हैं। क्यों करते हैं गोबर से? क्योंकि लक्ष्मी का वास है।
गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। गौ माता के 108 नाम हैं हमारे शास्त्रों में। बताओ और किसी जानवर के हैं? नहीं है, क्योंकि गौ माता जानवर नहीं, गौ माँ है। माँ, वो माँ है जो हमें जीवन भर दूध पिलाती है, जीवन भर हमारी रक्षा करती है। हमारे बच्चे को नजर लग जाए तो उसकी पूंछ से बच्चे को झाड़ दे तो बच्चे की नजर उतर जाती है। आज वो गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या यही हमारी हिंदू संस्कृति है? क्या यही हमारा फर्ज है कि हमारी गौ माता दर दर की ठोकरें खाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गौशालाएं बहुत खुल रही हैं। देखिए पूज्य रमेश बाबा जी 60-70 हजार गौएं रखे हुए हैं। इतनी गौएं आ रही हैं कि अब उनको ये कहना पड़े कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ रखें? गौ माता बैठ नहीं सकती, कहाँ रखें हम गौओं को? बताइए। तो इसलिए हमारे देश की आबादी है 140 करोड़। अगर 140 करोड़ में भी 110 करोड़ लोग भी एक एक गौ रख लें अपने घर में, एक एक गौ का पालन कर लें, तो 110 करोड़ गौओं का पालन पोषण हो गया। और गौ का तो हर चीज बिकती है। गौ गोबर, गौ को माता का गोबर खाद के रूप में कितना बिकता है, गोबर बिक जाता है। गौ मूत्र 100 रुपये लीटर बिकता है। गौ के गौमूत्र में हम हरड़ को डालते हैं तो वो हरड़ हमारी कब्ज को मिटा देती है। पूज्य रामदेव बाबा गौमूत्र से कितनी औषधियां बना रहे हैं। वो तो हरिद्वार में और क्षेत्रों में गौमूत्र कहते हैं कि पैदा करिए, हम खरीदते हैं। अब हमारी हरिद्वार में कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला में मैंने जाकर देखा है कि वहां पर गोबर से सीएनजी गैस बन रही थी। बताइए। और आसपास के ऑर्गेनिक खेती हो रही, 50 एकड़ की खेती ऑर्गेनिक, सबको वहां पर खाद फ्री में बांटी जाती है। देसी गौ है वहाँ, 500 नंदी हैं। मुझे महाराज श्री इतनी 20-25 हजार गौओं का पालन करते हैं। और इतनी गौशाला खुलने के बाद भी हमारी गौएं सड़कों पर घूम रही हैं। और आश्चर्य की बात, मुझे दुख बहुत होता है जब गौ माता हमारे घर पर आती है रोटी लेने के लिए स्वयं, और हम क्या करते हैं, उस पर पानी मार देते हैं, उसे डंडा मारकर भगा देते हैं। गोबर करती है तो कहती है देखो टट्टी कर गई, लेटरिन कर गई। वाह! जिस गोबर से हम क्या बनाते हैं, गोवर्धन। गोवर्धन पूजा पर गोबर ढूंढते हैं। प्रिय भक्तों, कभी कोई ऐसा समय ना आ जाए आगे चलकर कि हमें गौ दान करने के लिए गौ ढूंढने पड़े, हमें अमावस्या का पितृ भोजन देने के लिए गौ ना मिले, श्राद्ध पक्ष में गौ ना मिले। और हो रहा है, दिल्ली जैसे, बॉम्बे, चेन्नई जैसे शहरों में गौ नहीं मिल रही है, गौ माता नहीं मिल रही है। जर्सी गाय को पालते हैं जिसका दूध पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। और आप लोगों को बुरा लगेगा कि कुत्ते पाल रहे हैं। मुझे बताओ, कुत्ते से कोई एक दो बेनिफिट बता दो मुझे, कि एक दो बेनिफिट ही है। मैं कुत्ते के विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जितना खर्चे कुत्ते में होता है उतना ही खर्चे में 5 गौओं का पालन पोषण हो जाएगा। बिल्कुल होगा। हम कहते हैं जीवात्मा उस कुत्ते में भी है, पर शास्त्र कहता है कि सब जीव अपने घर में नहीं पाले जाते। क्या हम शेर को अपने घर में पालते हैं? सांप पालते हैं अपने घर में हम? छपकली आ जाए तो डर के मारे जान निकल जाती है हमारी। तो ऐसी गौ माता का हम पालन पोषण करें, हमें करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं, फ्लैट में हैं, जगह नहीं है, 50 गज का मकान है, छोटा सा मकान है, परिवार ही रह पा रहा, कहाँ रखें महाराज जी? मैं मजबूरी समझता हूँ, शहरों में रहने गुजारा मुश्किल से हो रहा है, किराए पे रह रहे हैं, तो अपनी कमाई का कुछ अंश
ऐसी गौशाला, ऐसी जगह जहाँ गौ की है, आपके घर पे जो गौ आती है उसे एक नहीं 2 लोई दीजिए, 2 रोटी दीजिए, उसे कभी अपने हाथ से पालक खिलाइए, केला खिलाइए, पर जाने मत दीजिए, जाने मत दीजिए, पानी मत मारिए उनके ऊपर, कंकड़ मत मारिए, पत्थर मत मारिए। नंदी आते हैं, अरे एक नंदी के तो कान में जाकर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, और एक नंदी को आप पत्थर मारते हैं, एक नंदी को आप पानी फेंक के मारते हैं, ठंड में ठंडा पानी मारते हैं। बड़े शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक। अगर नंदी नहीं होंगे तो गौ कहां से आएगी? अगर देसी नंदी नहीं बचेंगे तो गौ कहां से आएगी? ये तो सोचिए। इसलिए जो लोग श्री वृंदावन धाम में गौ सेवा का पूरा प्रयास है, गौ की जागृति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है कि गौ सेवा के लोगों में जागृत हुई हो। संत का काम है लोगों को जगाना, जागृति करना, दिशा दिखाना कि क्या जा रहा है। क्योंकि गौ की जो श्वासें निकलती है ना, जो ऑक्सीजन देती है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। गोबर से वातावरण पवित्र होता है, गौ मूत्र से पवित्र होता है। पवित्रता की जीती जाती मूर्ति है गौ माँ। इसलिए आज मैं गौ माँ के ऊपर ही बोलूंगा, माँ बाप के बारे में आगे बताऊंगा। तो ये जीती जागती माता की मूर्ति है माँ, ऐसे ही नहीं है। आप उसे स्नेह कीजिए, हाथ फेरिए गौ माता के ऊपर, आप देखेंगे आपके शरीर की बहुत सी पीड़ाएं दूर होंगी जरूर, गारंटी है इस बात की, बिल्कुल। गौ माता की आंखों में देखिए कितना स्नेह है, कुदरती काजल लगा रहता है गौ माता की आंख में। एक चमत्कार की बात बताऊं आपको, जब वृंदावन में तटीय स्थान पर गौ ग्रास घेरी जा रही थी, एक गौ माता अचानक आई, गेरुए वस्त्र में, गेरुए कलर की गिर माता अचानक आई और ग्रास खाने लगी अपना पाते ही। और आज 1 महीना हो गया, वो दोबारा नहीं देखी हमने उस गौ माता, दोबारा दर्शन नहीं हुआ हमें उसका। कौन देवी देवता परमात्मा किस रूप में आ जाए, मैं कहता हूं ना कि ना जाने बंदे किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में वो आ जाए, कोई पता नहीं है। आपके द्वार पर कौन आ जाए, कौन भिक्षुक रूप में आ जाए, कौन मांगने आ जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लोग ये कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, हे स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये कह तो देते हैं, पर जैसे ही कोई द्वार पर आता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बिस्कुट दे दो, रोटी दे दो, कुछ फल दे दो, कुछ भी दे दो, तुरंत मना कर दे, हट्टा कट्टा हो रहा है, कमाया नहीं। गौ माता आ जाती है तो तुरंत पानी मार के उसको भगा देते हैं। अरे आपके घर में सुबह सुबह कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बना है, बिस्किट है वो भी नहीं है, टमाटर तो है, टमाटर खिला दीजिए, केला खिला दीजिए, घर में कोई फल है तो वो खिला दीजिए, और थोड़ी देर बाद वो खा के गौ माता अपना आप ही चली जाती है, तो भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर हमसे भी ज़्यादा सेंस होती है, इनके अंदर इतनी समझ होती है कि भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है, पहले ही ये उस जगह से हट जाते हैं। इन्हें दैविक चीज़ें दिखती हैं जो हमें नहीं दिखती। इसलिए गौ माता को साधारण मत समझो। जहाँ हो सके गांव में, क्षेत्र में, जिस गौशाला में नितांत आवश्यकता हो वहाँ, और जहाँ सही रूप से चल रही है कोई बात नहीं, वहाँ चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ तो गौ माता की कृपा हो ही रही है। और जहाँ ज़रूरत है देखिए, वहाँ चारा डलवाइए। आपको यकीन नहीं होता कि वहाँ पैसे का इस्तेमाल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ चारा ले जाइए, गौ की बहुत सी जो आहार सामग्री है वो ले जाइए, वहाँ फल ले जाइए, बहुत चीज़ें हैं खिलाने के लिए, आटा ले जाइए, लोई बना कर ले जाइए, और गुड़ खिलाइए। देखिए एक अच्छी बात बताऊँ आपको, जब हम अपने हाथ से गौ माता को गुड़ खिलाते हैं ना, तो गौ माता हाथ को चाट लेती है,
और जब वो हाथ चाटती है ना तो हमारी बदनसीबी को चाट लेती है। गौ माता हमारी बदनसीबी को चाट लेती है, ये पक्की बात है। इसलिए गौ माता से डरे नहीं, प्रेम करें, स्नेह करें। वो ममता की मूर्ति है, स्नेह की मूर्ति है, उसकी सेवा करें। शरीर पे हाथ फेरें, गले पे हाथ फेरें, कान में जो प्रार्थना है वो बोलें। आपके शारीरिक कष्ट, आपकी बीमारियां, आपकी जो भी तकलीफ है सबको हर लेगी गौ माता, और आपकी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा देगी। गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा गौ और ब्राह्मण के हित के लिए लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार इसीलिए लेते हैं वो। इसलिए आप सभी से मेरा कहना है, आप सेवा करें। जो कहें, जो चाहते हैं कि श्री वृंदावन धाम में सेवा हो, यहाँ की गौओं को हो, तो यहाँ तो आप 1 रुपये भी भेजते हैं तो उसका 1000 गुना पुण्य मिलता है। और इस बात का हम आपसे बार बार क्या कहें कि जो आता है ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसे 100% लगाने का पूरा व्यवस्था हम रखते हैं, प्रयास करते हैं और पूरा वचन के साथ इसको लगाते हैं और आगे भी लगाते रहें। बिहारी जी हमें यही सद्बुद्धि देते रहें। निष्काम सेवा वृंदावन ये जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब पर चैनल है, ये सारे प्रयास फेसबुक पे भी है, अब चालू हो चुका है। आगे आप सभी के लिए लाइव का प्रोग्राम भी रखा जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जो सेवा मुझे मेरे बांके बिहारी जी दे रहे हैं, मेरे गुरुदेव सरकार मुझे दे रहे हैं, उसको मैं कर सकूं। क्योंकि यह तन किस काम आएगा, किस काम आएगा। मैं युवाओं से कहता हूं कि बच्चों जागो, आप देखो, आप ये देखो कि हमारे जीवन की शक्ति, हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। समझो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत जाने दो। हमारी ऊर्जा क्या पिक्चर देखने में जा रही है? हमारा समय क्या नाटक देखने में, सीरियल देखने में जा रहा है? हमारा समय ये IPL देखने में, क्रिकेट मैच देखने में जा रहा है? हमारी आंखें, हमारा समय, जो समय पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। समय से पैसा खरीदा जा सकता है, पर किसी भी पैसे से, किसी भी डॉलर से, किसी भी यूरो से समय नहीं खरीदा जा सकता। अगर समय चला जाता है वो वापस नहीं आ सकता। मेरा बचपन चला गया, किशोर अवस्था चली गई, युवा अवस्था चली गई, अब बुढ़ापा अवस्था के सफ़ेद बाल हो गए। यह शरीर किसी दिन राख की ढेरी बनकर एक हांडी में चल के हरिद्वार चला जाएगा। उससे पहले कुछ ऐसे काम कर डालो, ऐसे काम कर डालो, ऐसे काम करो जो कि जग रोए और हम हंसे। इसलिए अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत होने दो। युवा मित्रों मेरे, इन वेस्ट मत होने दो, इसको संग्रहित करो, इसको समाज कल्याण में और अपने उत्थान में लगाओ। अपने उत्थान में लगाओ, अपने उत्थान में कुछ पढ़ो, कुछ तैयारी करो, गौ सेवा के लिए आसपास की जागृति करो। मैं एक बात कहता हूं कि हम मन, वचन और कर्म से भी सेवा कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों का प्रचार कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि देखिए वहाँ वो गौशाला कितनी अच्छी चल रही है, हरिद्वार में कृष्णायन गौशाला कितनी अच्छी चल रही है, बरसाने में रमेश बाबा की गौशाला कितनी, मान मंदिर की गौशाला, श्री वृंदावन धाम में महाराज जी ने भी प्रयास कर रहे हैं, सभी संत प्रयास कर रहे हैं। क्यों? संत क्या, उनको चाहिए क्या? 2 रोटी, कब 2 रोटी और वस्त्र। पिछले 5 साल से निष्काम सेवा गुप्त रूप से ही सेवा कर रही थी, गुप्त रूप से। ना कोई यूट्यूब, ना कोई फेसबुक, कुछ नहीं, केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और पूर्ण रूपेण सेवा में समर्पित होकर चल रही थी।
पर अब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी चाहते हैं, गौओं से मिलवाया, उन 150-200 गौओं को देखकर हृदय द्रवित हो गया। मन ने कहा, अंदर से प्रेरणा आई कि यहाँ चारा डालिए। कैसे आएगा चारा, कहाँ से आएगा, अनुदान तो कुछ है ही नहीं, अपना आप आएगा, अपना आप आएगा, और आ रहा है। आप सभी लोगों का सराहनीय योगदान है। बिल्कुल, निष्काम सेवा वृंदावन के जो सदस्य हैं, इनका बड़ा सराहनीय योगदान है। ये सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और इतना अच्छे से भाग ले रहे हैं कि 1 तारीख होने से पहले ही गूगल पे, पेटीएम कर देते हैं। कहते हैं कि देरी ना हो जाए, हमारी सेवा सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही हमारी तनख्वाह आती है, तुरंत हम क्लिक कर देते हैं, बस ओके कर देते हैं तुरंत, कि गौ माता का सबसे पहले। क्या गौ माता का आशीष उस घर पर नहीं पहुंचेगा? क्या उस घर में सुख, शांति, स्मृति और लक्ष्मी की वर्षा नहीं होगी? क्या गौ माता उनके घरों से विपदाओं को हरेगी नहीं? बिल्कुल हरेगी। क्यों नहीं हरेगी? माँ ममता की मूर्ति होती है। माँ हमेशा बच्चे का संरक्षण करती है। अरे आप गुजरात में देखिए, गौओं को घर में रखा जाता है, कोठियों में रखा जाता है, बछड़े घर में घूमते हैं, बछड़े घर में घूमते हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। बिस्तरों पे जैसे आप कुत्तों को रखते हैं ना, वैसे वो गौ माता को रखते हैं। जैसे लोग पार्क में कुत्ते घुमाने ले जाते हैं, वो गौ माता को घुमाने ले जाते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं। मैं कितना वर्णन करूं, बहुत वर्णन है। इसलिए आपसे मेरा सबसे निवेदन है, और आप लोग कर रहे हैं, और करिए। इसकी जागृति मन से, वचन से करिए, तन मन धन से करिए। लोगों को चैनल के बारे में बताइए, फेसबुक के बारे में बताइए, शेयर करिए, लोगों को जागृत करिए। एक बात मैं कहता हूँ कि अगर धर्म का प्रचार नहीं करोगे तो अधर्म अपना प्रचार कर ही रहा है, अधर्म अपना विस्तार कर ही रहा है, बढ़ा रहा है अधर्म। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये दुष्कर्म ये हो रहे हैं दुनिया भर के। क्यों? आजकल इतनी गंदगी पर दी जा रही है मोबाइलों पे, टीवी पर, सब में, कि छोटे छोटे बच्चे ऐबों में लग रहे हैं। इसलिए मेरे युवा भारतीय, मेरे युवा मित्रों, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को एकाग्रित करो, और इन चीज़ों का प्रचार करो, और अपने आप की उन्नति करो। अपनी उन्नति करोगे तो आपके घर की उन्नति होगी, घर की उन्नति होगी तो गांव, क्षेत्र, देश की उन्नति होगी, और हमारे सनातन संस्कृति की उन्नति होगी। कल आपको माँ बाप का क्या हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसीलिए आप सभी को जय गौ माता, जय गौ।